दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिर से एक बार धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया है। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र के एक मकान के अंदर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या हुआ पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बोरसी मन्नम नगर में करीब 1 से 1.5 वर्ष से यहाँ अवैध चर्च चल रहा है, अवैध प्लाटिंग है और यहाँ अवैध चर्च चल रहा है। यहाँ है विभूति पाल 1 से 1.5 वर्ष में। और यहाँ जितने भी लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट चलता है, वहाँ हमें ऐसा जानकारी मिला है कि उड़िया जो है, उड़िया समाज वाले जो रोजी रोजगार करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उन लोग के प्रलोभन दे दे के इन लोग बुलाते हैं और अभी वर्तमान के 20 से 25 की संख्या में बुला के लोग भी धर्मांतरण करते हैं। और ऐसा चर्च बोरसी में करीब 7 से 8 चर्च चल रहा है। अभी मैं 1 साल पहले जब निगम चुनाव हुआ था तो मैं गला फाड़ फाड़ के बोरसी में चिल्लाया था कि यहाँ साजन जोसेफ को टिकट न दिया जाए करके, फिर भी उसको टिकट दिया गया और बोरसी की फटे किस्मत, चाहे फूटी किस्मत बोलो, कि उसको 160 वोट से जिता दिया गया। अब रुझान आना चालू हो गया है। बोरसी में वर्तमान में 7 से 8 चर्चे चल रहे हैं और निरंतर चलती ही रहेगा, क्योंकि साजन जोसेफ खुद धर्मांतरण का काम करता था पहले, उसको सेक्टर 6 में पकड़ा गया। आगे क्या कार्रवाई होगा? आगे अभी 4 लोग आए हैं, सभी अंदर गए हैं। पीआई रीजनल एसपी सर आए हैं, तो वो बताए हैं कि अभी तहसीलदार सर आ रहे हैं करके, अभी हम लोग अपनी स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे संगठन के सभी यही है। आपका परिचय? हिंदू जागरण मंच प्रदीप सिन्हा, दुर्ग नगर से। जी, बताएंगे आज जिस प्रकार की कार्यवाही की गई है, पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे इस कार्यवाही के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम शकुंतला दास है, मैं हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजिका हूँ। हमें बहुत दिन से पता चला है कि जगह जगह पर घर को ये लोग इतना ऐसा धर्मांतरण करा रहे हैं कि इनका ऐसा दिमाग चलता है कि उसे चर्च का रूप ना दे करके उसे प्रार्थना सभा बनाते हैं और प्रार्थना सभा के नाम पे भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहीं पर आए थे और कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई अच्छी हो रही है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करके हम प्रशासन को भी विवश कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, खाना पूर्ति ना हो। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस प्रकार का जो है वो खेल खेला जा रहा है? हम जानते हैं चंगाई सभा कहाँ कहाँ होता है, अगर वो डाल हैं तो हम भी पात हैं। व्यक्ति बोरसी में अपने घर में चर्च चलाते हुए पकड़ा गया और वहाँ पे लगभग वो 2 साल से चला रहा था और सारे हिंदू थे जो वहाँ से लोग मिले हैं और सीधा सीधा धर्मांतरण का मामला है। और इन ईसाई मिशनरी वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानने के लिए आप बाध्य हो। स्पष्ट है धर्म स्वातंत्र अधिनियम में, और इसी पे मद्रास हाई कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी को अपने घर में कोई प्रार्थना सभा करनी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। तो कलेक्टर की अनुमति ये नहीं दिखा पाए। लैंड यूज आवासीय जहां घर बना है और उसका उपयोग जो है चर्च के रूप में कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा कानून सम्मत नहीं है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद आते हैं। क्या कोई किसी घर में उसकी मर्जी खिलाफ घुस सकता है? और इन्होंने निर्णय लिया है और ये चीज स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि कोई ईसाई मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता, हिंदू पर्व त्योहार होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाता। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हिंदू ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी चर्च में नहीं जाएगा अगर वो हिंदू है तो। आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास सबूत है, तथ्य है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण वहां हो रहा था? देखिए, आप सड़क में कोई दुर्घटना होके पड़ा है और उसको दुर्घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाद में वो व्यक्ति दिखा घायल अवस्था में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये चोर लोग बंद कमरे में सारी बातें करते हैं। इनको मैं चुनौती देता हूं कि आओ कोई भी चौक चौराहे में शास्त्रार्थ कर लो, चर्चा कर लो इस विषय में, जो आप बोलते हो उसको मैं झुठलाऊंगा। लेकिन ये चूंकि चोर है, इनके मन में पाप है, झूठ बोलते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, इसलिए ये सारी बातें बंद कमरे में करते हैं। तो निश्चित रूप से ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन परिणाम तो है, लोग धर्मांतरित तो हो रहे हैं। आज खुल के लोग बोलते हैं वहां जाते हैं बीमारी ठीक होती है।
कैसे बीमारी ठीक होती है? सारे सरकारी हॉस्पिटल के बीमारों को आप ठीक करके दिखाओ, हम भी सही बनेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, उसके बाद इनके खुद के निजी चैनल है ईसाइयों के, उसमें ये बोलते हैं हम कैंसर HIV का इलाज करते हैं। मतलब ये वैज्ञानिकों से बड़े डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हो गए। तो ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? खुला वीडियो है, पानी डाल रहे हैं, तेल पिला रहे हैं तो आदमी ठीक हो रहा है। अंधविश्वास का भी आरोप लगना चाहिए इन पे। मैं प्रफुल्ल पटेल, जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच और गायत्री परिवार। आज प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थापक लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं को के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहां पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, जिनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।